नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 5 के विद्यार्थियों, पढ़ेगा राजस्थान तभी बढ़ेगा राजस्थान। ये लोगो है शेखावाटी मिशन 100 का, और शेखावाटी मिशन 100 के अंग्रेजी विषय के मॉडल पेपर को हम हल कर रहे हैं। जो आपके एग्जाम है वो प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल इवैल्यूएशन, प्रारंभिक जो अधिगम परीक्षा है वो आपकी होने जा रही है। हम मॉडल पेपर हल कर रहे हैं प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, और ये आपके लिए है कक्षा 5 और विषय है अंग्रेजी। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ आपके लिए निर्देश होंगे, इस प्रकार के निर्देश होंगे आपके पेपर में, और पेपर में ही आपको क्या करना है, अपने प्रश्नों के उत्तर देने। सबसे पहले आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के। पहला प्रश्न है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है यहाँ आपको उत्तर देना है। जैसे चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड, भिन्न जो ध्वनि निकालते हैं उनको आपको लिखना है। जो लेटर दिए हुए हैं, ये जो लेटर हैं इनके नीचे निशान लगे हुए हैं, इनकी जो ध्वनि अलग है वो उत्तर आपको लिखना है। तो सबसे पहले है प्राइस, ट्विस, राइस, प्रिंस। प्रिंस, प्रिंस में अलग ध्वनि है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। मुसक राज स्टैंड, गजराज। गजराज किसको कहा गया है? हाथी को। मुसक राज किसको गया है? कहा गया है जो चूहा है। इन फ्रंट ऑफ, इन, ओवर और अंडर। ओवर मतलब हाथी के ऊपर। चूज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड ब्रेन। ब्रेन का जो समानार्थक शब्द है, सिमिलर वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में सिमिलर वर्ड को हिंदी में बोलते हैं समानार्थक, समान अर्थ वाला। तो ड्रेन, ड्रिंक, माइंड, हर्ट। तो ब्रेन मतलब मस्तिष्क, और माइंड का मतलब भी मस्तिष्क। मोहन ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ। Complete the following word with the help of letter given in the bracket A, E, I, O, U। ये जो शब्द हैं या मिस है, तो स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। तो इसमें क्या मिस है? ए और ओ मिस है, यहाँ भर देंगे। ट्विंकल में क्या मिस है? आई मिस है, और एल ई मिस है, आई और ई। डब्लू के बाद आई लगा देंगे, एल के बाद ई लगा देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको कहते हैं मिस, यानी बीच में से छुड़ा हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स, मेक करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ये जो वर्ड दिए हुए हैं जैसे प्लीजेंट, प्लेइंग, ट्री और सन। देयर इज ए मैंगो ट्री, मैंगो के पेड़। इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में किसके पेड़ हैं? मैंगो के, यानी आम के। इट वाज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, और यहाँ जो सुबह है वो कैसी होती है? मेक न्यू वर्ड, न्यू वर्ड बनाने इजी और यूज से। अब हमें इसको हल करके आपके सामने लाएंगे। इजी को जब हम न्यू वर्ड बनाएंगे LY और ES यूज करके, तो इजी के साथ LY यूज करेंगे, इजीली बन जाएगा। और यूज के साथ यूजलेस बनाएंगे तो यूजलेस बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होंगे आपके, और 8 का प्रश्न होगा अरेंज द जम्पलीड लेटर्स टू मेक मीनिंग वर्ड। मीनिंगफुल जो वर्ड है वो बनाना है इन शब्दों से। तो SNGO से तो कोई शब्द नहीं बन रहा, जब इसको SONG बनाएंगे, ये स्पेलिंग बनाएंगे, तो सॉन्ग मतलब गाना।
HERAT, इससे कोई मीनिंगफुल शब्द नहीं है। जब इसको मीनिंगफुल शब्द बनाएंगे तो ये बन जाएगा हैट, HEART, हैट मतलब हृदय। राइट द अपोजिट वर्ड द गिवन वर्ड, अपोजिट वर्ड यानी किंग है, इसका विपरीत शब्द लिखना है। अपोजिट का मतलब उल्टा। किंग मानी राजा होता है, क्वीन QEEN क्वीन मतलब रानी, ब्रोदर मतलब भाई होता है, सिस्टर मतलब बहन होती है। नेक्स्ट पर्सन है 10 से लेकर 13 तक। कंप्लीट द पैसेज इन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट, असेम्ड, क्लियर, सरप्राइज और क्लीनेड, ये इसमें आपको भरना है। इसको पढ़ते हुए आप इन शब्दों को भरेंगे तो आसानी से भर सकते हैं। फिर आपको ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, यानी कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फिर आपके सामने रीडिंग वाला होगा और इसमें से आपको 30 मार्क्स लेने हैं। कितने मार्क्स का होगा रीडिंग वाला? इसको पढ़कर, यानी ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है केयरफुली और केयरफुली पढ़कर इसको पढ़ें। फिर आप क्वेश्चन पढ़ें और वर्ड को पकड़ लें। वर्ड पकड़ेंगे तो इसमें से इसी में उत्तर है। आपको बाहर से मन मर्जी से उत्तर नहीं लिखने, इसी में से सिलेक्ट वर्ड पकड़ें। जैसे इस प्रकार का जो वर्ड है अपोलोजिस्ट, इसको पकड़ेंगे तो इसमें आसानी से ये अपना आंसर यहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट भी फिर पैसेज ही है। पैसेज को पढ़ने का, पैसेज को हल करने का और पूरे पूरे मार्क्स लेने का यही तरीका है कि पैसेज को केयरफुली पढ़ें, फिर आप क्वेश्चन को पढ़ें और जो क्वेश्चन का जो वर्ड है उसको पकड़ें और वर्ड को पकड़कर इनमें पूरी की पूरी लाइन लिख दें। नेक्स्ट आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, राइट ए एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर द ग्रांट यू 3 days लीव, यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। घर पे अर्जेंट वर्क है, आवश्यक कार्य है, तो आप अपने हेडमास्टर को क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन लिखेंगे 3 दिन की। यू कैन नोट गो टू स्कूल, या फिर ये नहीं आता तो फिर आप ये कर सकते हैं कि यू आर कैलाश या कृष्ण लिविंग एट हंसपुर, कहाँ रह रहे हैं? हंसपुर में रह रहे हैं। राइट ए लेटर टू फ्रेंड रवीना टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल, आपकी अपनी स्कूल के बारे में जब बताएंगे, किसको? अपनी फ्रेंड को। तो एप्लीकेशन जब लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे हम, अर्जेंट वर्क की टू द हेडमास्टर, अपनी स्कूल का नाम लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिख देंगे एप्लीकेशन टू अर्जेंट वर्क एट होम, तो रेस्पेक्टेड सर और मैडम। फिर आप अपना कारण दे देंगे और डेट लिख देंगे, किस डेट से किस डेट तक आप छुट्टी पे रहने वाले। लास्ट में क्या करेंगे? यू आर ओबीडेंटली स्टूडेंट, अपना नाम लिखेंगे क्योंकि एप्लीकेशन में दे रखा है तो वहाँ से ले लेंगे, नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी से आप नाम लिख सकते हैं। कंप्लीट क्या करनी है आपको? स्टोरी करनी है और ये जो शब्द हैं इन्हीं में से करने हैं, कहीं दूर नहीं जाना आपको। जैसे ग्रेडी है, सैड है, गोल्डन है और नो है, हेन है, स्टोमैच है, फार्मर है, किल्ड एग है। तो वंस देयर वाज क्या था? फार्मर, एक बार एक किसान था। ही हैड ए, क्या रखता था? हेन, मुर्गी रखता था। ही गैव हिम 1 egg डेली, वो क्या देती थी? एक अंडा देती थी। एग मतलब अंडा। द फार्मर वाज ग्रेडी, यानी लालची था। ग्रेडी का मतलब होता है लालची, यहाँ ग्रेडी भर देंगे। ही थॉट टू टेक आउट ऑफ द, उसने सोचा कि जो भी अंडे हैं, एग्स हैं, वो मैं एक ही दिन में निकाल लूँ। कट हियर स्टोमैच, यानी उसके पेट को काट कर। देयर वाज नो एग, लेकिन कोई भी, ये जो लिखा हुआ नो मतलब नहीं, कोई भी अंडा उसे प्राप्त नहीं हुआ। द फार्मर वाज सैड, सैड का मतलब होता है दुखी होना। और 8 नंबर आप ले लेंगे कहानी बनाकर। इस प्रकार से आपको पेपर हल करना है प्यारे विद्यार्थियों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।